अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। कराची में मानसून के पहले स्पेल में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सदर से मुल्का इलाकों में तेज बारिश के बाद सड़कें झीलों का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। सड़कों पर जमा होने वाले पानी की निकासी का काम जारी है। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से कई मकामात पर ट्रैफिक जाम हो गया है, जबकि महकमा मौसमियात आज रात थंडर सेल्स बनने के नतीजे में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई भी करती है। इसी हवाले से बात करते हैं। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने GTV न्यूज के लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा कि अब आगे वेदर प्रेडिक्शन क्या है और आज ही के दिन में क्या दोबारा से बारिश का इम्कान है? जी देखिए, ये सिस्टम चूँकि अभी तक मौजूद है उधर कराची के जनूब मशरिक में, तो उसी का कुछ इम्पैक्ट आ रहा है ऊपर उसका फैलाव हमारे एरिया में, जिसके नतीजे में आज भी बारिश हुई है और ये सिलसिला अगले 2 दिन तक है। और उसमें आप किसी भी वक्त एक और स्पेल की रात में हो सकता है हो जाए, कोई बहुत तेज तो नहीं लेकिन फिर भी मॉडरेट टाइप फिर हो सकता है। इसी तरह से कल भी शाम के वक्त दोपहर आफ्टरनून में। सरफराज साहब, कब तक बारिशों का ये स्पेल रहेगा जारी? ये स्पेल जुम्मे तक रहेगा, जुम्मे के रोज तक, फ्राइडे की शाम रात तक। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमें वक्त देने के लिए। और कराची में चंद मिनट की बरसात के बाद ही ट्रैफिक जैम के मसले ने जन्म ले लिया है और सड़कों पर पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। सूरत हाल क्या है जान लेते हैं अली रजा से, जो इस वक्त आई चंद्रीगढ़ रोड पर ही मौजूद है। अली रजा, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बारिशें जो है वो बरस रही है, मगर उसके साथ साथ ट्रैफिक के मसाइल भी जो है वो जन्म ले रहे हैं। इस वक्त मैं शाहीन कॉम्प्लेक्स से रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर भी ट्रैफिक की जो है लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लग चुकी हैं गाड़ियों की, और साथ में मुख्तलिफ जगहों पर पानी पड़ा है। अगर शारा फैसल की बात करें तो वहाँ पर भी पानी है। सदर के मुख्तलिफ मकामात हैं, वहाँ पर भी ट्रैफिक की रवानी जो है तो रवि का शिकार है। साथ साथ ICI ब्रिज हो या उस तरफ के मकामात जो टावर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर भी शदीद ट्रैफिक की इतलात जो है वो मौसूल हो रही हैं। ट्रैफिक एहलकार अलबत्ता हमें सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जो ट्रैफिक की रवानी को जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो बेहतर हो, मगर इस वक्त शदीद ट्रैफिक जो है वो देखने में आ रहा है। जी। और हर बार की तरह इस बार भी कराची में कुछ देर की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। सदर एम्प्रेस मार्केट के करीब बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे वसीम हैदर से। वसीम, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, कितना पानी जमा है और ट्रैफिक की क्या कंडीशन है इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सदर एम्प्रेस मार्केट से, और मेरे अकब में मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है अच्छा खासा पानी जो है वो बारिश का जमा है और लोगों को जो है वो शदीद तकलीफ़ हो रही है। तकरीबन बारिश को रुके हुए 2 घंटे से ज़ायद का वक्त तो हो चुका है। यहाँ पर जो सुबह बारिश हुई थी, दोपहर में बारिश हुई थी, उसके बाद से बारिश रुकी हुई है, मगर इसके निकासी आपका जो है अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है, जिसके बाइस मोटरसाइकिल सवार, गाड़ियों के सवार और रक्शों में जो सवार है वो काफ़ी लोग परेशान हैं। यहाँ पर हमारी लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि ये तो अभी बारिश का एक छोटा सा स्पेल आया है, जब बड़े स्पेल आएंगे तो शहर की क्या सूरत हाल होगी। और हुकूमत ने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि इंतजामात जो है वो मुकम्मल करके रखे हुए हैं, जैसी ही बारिश होगी सड़कों से फ़ौरन पानी ख़त्म कर दिया जाएगा, ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखा जाएगा, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जी, छोटा सा बारिश का स्पेल आया है तो शहर की ये सूरत हाल है, कोई बड़ा स्पेल आएगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। वसीम हैदर हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची में जरा सी बारिश के बाद ही निकासी आपका निजाम भी दरहम बरहम हो चुका है। मेट्रोपोल से शारा फैसल जाने वाली सड़क पर शदीद ट्रैफिक जैम है और बहुत सारी मोटरसाइकिल्स भी स्लिप हो गई हैं। मजीद बता रही हैं हिराजा की। जी हाँ बिल्कुल, आज सुबह से तकरीबन दोपहर तक बारिश का इंतज़ार किया गया और जब बारिश हुई तो कराची जो था वो जल थल हो गया और जगह जगह मुताबिक जगहों पर जो है सीवेज का पानी जमा हो गया। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेट्रोपोल चौरंगी के पास, जहाँ से ट्रैफिक जो है ट्रैफिक शारा फैसल की जाने मुड़ रहा है और शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखने में आ रही है। यहाँ पर सीवेज का पानी जो है सड़क पर जमा हो गया है और अगर तस्वीर और ज़रा मेरे कैमरामैन उस तरफ की सूरत हाल भी दिखाएँ तो वो भी मुख्तलिफ नहीं है। जो रोड गवर्नर हाउस की तरफ से शारा फैसल की तरफ जा रहा है वो भी शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखने में आ रही है। जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनकी मोटरसाइकिलें बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। लोगों का कहना है कि जब बारिश
बारिशें होती हैं उससे कबल बड़े बड़े इजलास किए जाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर उन इजलास में कोई ऐसे अमली इक़दाम कर लिए जाएँ कि जब बारिश हो तो लोगों को रिलीफ मिल सके तो खासा बेहतर होगा। लेकिन लोगों का कहना है कि बड़े बड़े इजलासों में फैसले कर लिए जाते हैं, लेकिन वो अमली इक़दाम नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से इन बारिशों में मुश्किलात का इजाफा हो जाता है। जी। मानसून के पहले स्पेल के बाद कराची में तूफानी बारिश के बायस सिंध सेक्रेटेरिएट के करीब दरख्त गिर गए हैं। दरख्त गिरने से गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा क्या है। तफसीलात है जान लेते हैं मोहसिन मेहदी से। जी मोहसिन। जी हाँ, बिल्कुल कुछ देर की बारिश ने तमामी शहर का निज़ाम धर्म भरम करके रख दिया है। इस वक्त हम सिंध सेक्रेटेरिएट पर मौजूद हैं और मेरे कब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तेज़ हवा और बारिश के बायस दरख्त भी गिरा है, जिसके बायस यहाँ पर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी टूटे और लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो दरख्त गिरा उसके नीचे मोटरसाइकिल भी जो है वो दब गई और लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचा, क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप है, सर्विस कराने के लिए लोग आते हैं, अपनी गाड़ियों की कारोबारी हजरात भी यहाँ पर बैठे हैं। और इसके साथ जो मेन मसला है यहाँ जो दरख्त गिरा, अगर मेरा कैमरामैन शुजा आपको दिखाए तो बिजली की मेन लाइन की तारें यहाँ से गुजर रही हैं और दरख्त जो गिरा है वो उसके ऊपर गिरा है। तो ऐसा ना हो कि खुदा ना ख्वास्ता कोई बड़ा नुकसान हो। तो आवाम यही कह रही है, यहाँ पर जो खड़े लोग हैं उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया हरकत में आए ताकि मशीनरी के ज़रिए इस दरख्त को यहाँ से हटाया जाए ताकि कोई बड़ा नुकसान होने से बचा जा सके। जी। और मौसम के बाद अब बात कर लेते हैं सियासी मंजरनामे की। इमरान खान ने अपने माथे पर एस्टैब्लिशमेंट का ठप्पा लगवा लिया है। उन्हें कठपुतली वजीर आजम के तौर पर याद रखा जाएगा, ये कहना है लीगी नायब सदर मरियम नवाज का। मजीद कहती हैं कि कश्मीर का चप्पा चप्पा अपना फैसला सुना चुका है। तुम लोग चाहे पूरे इलेक्शन कमीशन को अगवा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने अपने माथे पर इस्टेब्लिशमेंट का घोड़ा होने का धब्बा लगवा लिया। इमरान खान को इस हैसियत से याद रखा जाएगा कि वो एक कठपुतली वजीर आजम था जो इशारों पर नाचता था। कश्मीर के चप्पे चप्पे पर एक ही नारा लगता है, वजीर आजम नवाज शरीफ। और चोरों को नकब जनी और डाका डालने की इजाजत नहीं दोगे। इमरान खान, आज तुम 22 साल की जिद्दोजहद के बाद सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहे। मोदी की भतीजी मरियम बताए, पिछले 5 साल दौरे हुकूमत में एक तरफ मोदी कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा था तो आप जंदाल के साथ कारोबारी ताल्लुकात बना रहे थे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने समाजी राबते की वेबसाइट पर मरियम नवाज को जवाब देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म मुश्तरका एलामिया में कश्मीर का जिक्र ना करके कश्मीरियों की जद्दोजहद को नुकसान पहुँचाया था। कश्मीरी जानते हैं कि इमरान खान उनके सच्चे और दिलेर वकील हैं। धीरकोट में जिनको कभी शिकस्त नहीं हुई, इस बार पीटीआई के हाथों शिकस्त होगी। वफाकी वजीर मुराद सईद ने दावा कर दिया। ऐसा हल्का जीतने जा रहे हैं जो कभी भी कोई नहीं हारा था। पहली दफा आप उनको शिकस्त देने जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ की शिकस्त देगी। क्या यहाँ पे आपके सेहत के लिए कोई अस्पताल बनाया? क्या यहाँ पे कोई तालीमी इदारे बनाए? क्या यहाँ पे गुर्बत के खात्मे के लिए कोई इक़दाम उठाए? आप भूल गए हैं कि इस वक्त भी वजीर आजम मुस्लिम लीग नून का बेटा है। इस वक्त भी डिपार्टमेंट्स उनके अंडर आते हैं, तो किस तरह आप दांडी का शोर मचा सकते हैं? सयाहत के फरोग के लिए कभी किसी ने इक़दाम नहीं उठाए और सयाहत का फरोग इंशाअल्लाह हमारी तरजीह होगा और हम देंगे। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान ने सिंध में गवर्नर राज नाफिज करने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत कराची को कमजोर करने की मुनज़्ज़म साजिश कर रही है। आमिर खान ने 18वीं तरमीम में भी तरमीम करने का मुतालिबा किया। पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए जरूरी है कि वफाकी हुकूमत सिंध में फौरी तौर पर गवर्नर राज नाफिज करे। बहुत अरसे से, काफी अरसे से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सिंध के अंदर ये जाली अक्सरियत की बुनियाद पर सीटें हासिल करते हैं। 18वीं तरमीम के अंदर तब्दीली की गुंजाइश मौजूद है और वो होना चाहिए। भुट्टो को एटमी प्रोग्राम और कश्मीर पर सौदा न करने की सजा मिली। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने आजाद कश्मीर पंद्री में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम पर समझौता नहीं किया। भुट्टो ने कहा था कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। 25 जुलाई को मैं जीता था, 25 जुलाई को आजाद कश्मीर से भी जीतेंगे। भुट्टो को अमेरिकी साम्राज्य ने धमकी दी कि एटम बम का प्रोग्राम बंद करो तो मैं तुम्हें मदद का
निशान बनाएंगे। जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी जान दे दी, एटमी प्रोग्राम पर कंप्रोमाइज नहीं किया, इसलिए कि कश्मीर का इशू हमारे सामने। उन्होंने कहा कि अगर हमें घास खानी पड़ी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। 25 जुलाई को मैं भी जीता था और 25 जुलाई को इंशाअल्लाह रही सरकार भी जीतेगा। उधर नैब ने वज़ीर ख़ज़ाना के बयान की तरदीद कर दी है। नैब तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना का बयान हक़ाइक़ के मनाफी और मन घड़त है। ऐसे बयान से नैब पर इल्ज़ाम तराशी और ब्यूरोक्रेसी की हौसला शिकनी होती है। नैब ब्यूरोक्रेसी का एहतराम करता है और ब्यूरोक्रेसी की मुल्क के लिए खिदमत को कदर की निगाह से देखता है। इस वक्त नैब के 1273 रेफरेंस एहतसाब अदालतों में ज़ेर इल्तिवा है। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल उज़्बेकिस्तान रवाना होंगे। दौरे की दावत उज़्बेकिस्तान के सदर ने दी है। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा, काबीना के अरकान और आला सतह का वफ़द भी उनके साथ जाएगा। सराय के मुताबिक पाकिस्तानी ताजिर बिरादरी का वफ़द भी वज़ीर आज़म के साथ जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान पाक उज़्बेक तजारती फोरम से भी खिताब करेंगे। अवाम की लापरवाही के समरात मंजर आम पर आ गए हैं। सिंध के बासियों की मुसलसल बेएहतियाती पर सूबे में जुज़वी लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसले किए गए। वही हुआ जिसका डर था। अवाम की मुसलसल बेएहतियाती के बाइस सिंध में जुज़वी लॉकडाउन के निफाज का फैसला। सिंध की कोरोना टास्क फोर्स ने कराची समेत सूबे में मुस्बत कोरोना केसेस की बढ़ती शरह पर बड़े फैसले कर डाले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले अहम इजलास के शुरका ने बढ़ते केसेस पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कराची समेत सिंध भर में जुमे से इंडोर डाइनिंग बंद करने का बाज़ाब्ता फैसला किया गया। एक बार फिर 1ली से 8वीं जमात तक के लिए स्कूल खोलने पर पाबंदी आयद कर दी गई। 9वीं क्लास और उससे ज़ायद तालीमी इदारे भी बंद होंगे। ताहम जिन जमातों के इम्तिहानात जारी हैं उन्हें फिलहाल इस्तिस्ना दिया गया है। सी व्यू, हॉक्स पे और केंजर झील समेत तमाम अवामी तफरीही मकामात पर शहरियों को जाने की इजाजत नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने के पेश नज़र हुकूमत ने कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए 19 से 29 जुलाई तक आज़ाद कश्मीर में सयाहत पर पाबंदी आयद कर दी है और बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। NCOC की हिदायत के तहत ईद की छुट्टियों के दौरान सयाहत पर पाबंदी का फैसला किया गया है। 29 जुलाई तक आज़ाद कश्मीर में सयाहों की आमद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। और ईद कुर्बान की आमद है और उससे एक हफ्ते पहले लाहौर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश देखा जा रहा है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे वहीद गुज्जर। लाहौर की मवेशी मंडियों में रश तो है लेकिन असल खरीदार कम ही नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस बार कुर्बानी के जानवरों की कीमत में नुमाया इजाफा हो गया है। पिछले साल जो बकरा तकरीबन 25-30 का मिल रहा था, अब वो 50 से भी ऊपर बता रहे हैं, 60 बता रहे हैं। हालांकि बकरा वो 25 का 28 का होगा, कीमत 60 बता रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि जानवरों पर आने वाला खर्च पूरा ना करें तो नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सारा साल हम गंदम खिलाते हैं, गंदम 25-26 मन लिया हमने, जंतर भी महंगा है, बखरा तो 2 बकरे की। जानवरों की कीमतें अवाम की पहुंच से बाहर होने के बावजूद अवाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक खरीदारी में मसरूफ है। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। और क्वेटा में ईद कुर्बान से पहले खूबसूरत जानवरों के चर्चे हैं। एयरपोर्ट रोड की मवेशी मंडी में मारखोर से मुशाबे शेर और राजनपुरी गुलाबी बकरे ने मंडी की शान में इजाफा कर दिया है। क्वेटा से रिपोर्ट करेंगी बुशरा कमर। ऊंचे कद, बड़े बड़े सींग, भारी भरकम जिसामत, ये है शेरू जो देखने में मारखोर से मिलता जुलता है। क्वेटा के एयरपोर्ट रोड की मवेशी मंडी में मुनफरिद नस्ल के इस बकरे ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। बकरे के मालिक ने वजनी बकरे की तगड़ी कीमत भी बता दी। 1 साल पाला हुआ है, घर में बिल्कुल बच्चा हमने लिया हुआ था और इनको खूब पाला है। ये हम अभी क्वेटा लाया हुआ है, इसको बेचने के लिए 2,80,000 रुपए मैंने इनका डिमांड रखा हुआ है। खरीदारों का कहना है कि व्यापारी शेरू के दाम करने का नाम नहीं ले रहा। ये बिल्कुल लाखों में नहीं करोड़ों में एक होता है।
अगर कोई ने 2,80,000 बताया है, इस पर बिल्कुल ये कम है। मंडी में मौजूद नशीली आंखों वाले राजनपुरी गुलाबी बकरे ने भी मेला लूट लिया, जिसकी कीमत 1,20,000 रुपए है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज, कोयटा। और अभी आपको बताएं कि अपर कोहिस्तान में दासू डैम के करीब चीनी वर्कर्स की बस को हादसा पेश आया है। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है कि बस में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 9 चीनी शहरी और 3 पाकिस्तानी शहरी हादसे में दम तोड़ गए। चीनी और पाकिस्तानी स्टाफ जारी प्रोजेक्ट पर काम के लिए रवाना हुआ था। लाहौर के इलाके नसीराबाद में सिलेंडर फटने से 3 अफराद जख्मी हो गए। वाकया गैस रिफिलिंग शॉप पर पेश आया। हादसे में जख्मी मुतासिरीन करीबी दुकान में मौजूद थे। सिलेंडर फटने से दुकान में आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर इंजन पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया गया। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और जाली अकाउंट स्कैंडल में आसिफ जरदारी के करीबी साथी अमजद इखलाक को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमजद इखलाक की बुरी जमानत मंजूर कर ली है। जाली अकाउंट स्कैंडल केस में जरदारी हाउस के इंतजामी उमूर देखने वाले अमजद इखलाक के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन के केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमजद इखलाक की बुरी जमानत मंजूर करते हुए मुलजिम को 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर रखा था। एंटी करप्शन पंजाब ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और चेयरमैन लैंड एक्विजिशन को गिरफ्तार कर लिया है। डीजी एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस ने बताया है कि जुल्फी बुखारी, तौकीर शाह और गुलाम सरवर से मुतालिक तफ्तीश की जा रही है। रिपोर्ट करेंगे वकार शौकत। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। एंटी करप्शन पंजाब की कार्रवाइयां। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और चेयरमैन लैंड एक्विजिशन वसीम ताबिश को गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट के CDWP में आया और उसके बाद जब P&D में गया तो वहाँ से वाज़े तौर पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर को इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेट हुई कि आप इस प्रोजेक्ट की अप्रूवल जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब से लेंगे अलाइनमेंट की, लेकिन वो अलाइनमेंट के लिए वहाँ पे मीटिंग नहीं करवाई गई और उसकी अप्रूवल जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब से नहीं ली गई। डीजी एंटी करप्शन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हुकूमती मंजूरी के बगैर 2 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए और मंसूबे की अलाटमेंट में तब्दीली से निजी हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाया गया, जिसका मामला नैब को भेजा जाएगा। जो जीरक को हायर करके जब मार्च 2020 में कहा गया कि आप इसकी नई अलाइनमेंट बनाएं, उस वक्त किसी भी गवर्नमेंट की कोई अप्रूवल नहीं थी। मीनिंग देयर बाय के इन्होंने यूनिलैटरली जो है वो डिसाइड किया कि हम इसकी नई अलाइनमेंट बनाएंगे और हम इसकी कॉस्टिंग जो है वो बढ़ेगी। डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस ने बताया कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने वजीर आजम इमरान खान की आंखों में धूल झोंक कर गलत तफसीलात से आगाह किया। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज लाहौर। डी न्यूज की खबर पर एक्शन। FIA ने साबिक सेनेटर ताज आफरीदी की कंपनियों से मुतालिक PSO से रिकॉर्ड तलब कर लिया। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद, बताइएगा क्या एक्शन लिया गया है? जी, साबिक सेनेटर ताज अफरीदी की मुल्कियती कंपनियों की मुबैना करोड़ों रुपए की GST चोरी के हवाले से FIA ने PSO से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जी न्यूज ने ताज अफरीदी की मुल्कियती अलहाज इंटरप्राइजेस समेत दीगर कंपनियों की नेटवर्क को जेट फ्यूल सप्लाई की मद में जनरल सेल्स टैक्स की मुबैना चोरी पर अपनी न्यूज नशर की थी। FIA कॉर्पोरेट टाइम्स सर्कल में सवाल से मौजूद इंक्वायरी नंबर 42/2021 के तहत एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर फारूक ने MD PSO को बरासत साल कर दिया, जिसके मुताबिक जारी इंक्वायरी के तहत 4 कंपनियों में क्वायफ और दीगर तफसीलात की फराहमी का कहा गया है। तफसीलात अलहाज एनर्जी एंड ट्रेड, अलहाज जनरल ट्रेडिंग, मैसूस न्यू पार्क ट्रेडिंग और अलहाज इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के हवाले से तलब की गई है। मुरासले में इन कंपनियों ने PSO से बतौर कार्टेज कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन की सूरत में माहदे की तस्दीक मुरासला साल कर दिया गया है। जारी इंक्वायरी के तहत 4 कंपनियों के कवायफ और दीगर तफसीलात की फराहमी का भी कहा गया है। जावेद असगर चौधरी हमें रिपोर्ट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जाली शनाख्ती कार्ड स्कैंडल में अहम पेशरफ्त हुई है। FIA ने मेगा सेंटर DHA में कार्रवाई करते हुए नादरा ऑफिसर समेत मजीद 3 गिरफ्तारियां कर ली हैं, जिनमें नादरा अफसर अजीज अब्बासी, एजेंट मोहम्मद महराज और मोहम्मद अमीन शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिम महराज नादरा अफसर की मदद से मोहम्मद अमीन को शनाख्ती कार्ड बनवाकर देने में मुलव्वस है। अजीज अब्बासी पर मुख्तलिफ एजेंट्स के जरिए 150 से जायद जाली शनाख्ती कार्ड बनाने का इल्जाम है। नादरा अफसर और एजेंट ने अमीन नामी बंगाली शहरी को जाली
दस्तावेजात पर 30,000 रुपए के एवज शनाख्ती कार्ड जारी किया। FIA ने अब तक 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जबकि स्कैंडल में नादरा अफसरान और अहलकार एजेंट्स के जरिए लाखों गैर मुल्कियों को जाली शनाख्ती कार्ड जारी कर चुके हैं। और जवेरिया, मीरा जी के लाखों फैंस हैं, लेकिन मीरा जी किसकी फैन है ये भी आपको बताते हैं। पंजाब पुलिस की क्या ही बात है, अदाकारा मीरा भी पुलिस के गुण गाने लगी हैं। अपनी एक वीडियो में ये भी कह डाला कि वो SHO फारूकाबाद की बड़ी फैन है। हमारी पंजाब पुलिस की क्या बात है, SHO हैं फारूकाबाद से और बहुत ही मुहज़्ज़ब शहरी हैं, अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, इसीलिए मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तख़फ़ीफ़ गुरबत डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर सानिया निश्तर की सदारत में एहसास टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी का पहला इजलास इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद हुआ। डॉक्टर सानिया निश्तर ने अपने खिताब में कहा कि प्रोग्राम का मकसद मुस्तहिक़ घरानों को रियायती कीमतों पर अशिया खुर्दनी की फराहमी है। अपडेट करेंगे आपको इस हवाले से कि इजलास में गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, स्टेट बैंक, सदर नेशनल बैंक, मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन समेत दीगर इदारों के अफसरान शरीक हुए और इस मौके पर वज़ीर आज़म की हिदायत पर आने वाले प्रोग्राम एहसास टारगेटेड सब्सिडी की स्टीयरिंग कमेटी की तश्कील की गई। खेल के मैदान से खबर यह है कि इंग्लैंड के खिलाफ बदतरीन कारकर्दगी मायूस कुन है। हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम मिसबाह हक का कहना है कि परफॉर्मेंस का दिफा नहीं किया जा सकता। तीसरे वनडे मैच में फतह का मौका हाथ आ गया था मगर दिफा नहीं कर सके। सबसे बड़ा मसला फील्डिंग का रहा, अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करेंगे। मैच आई थिंक जिसमें बैटिंग ने बेहतर परफॉर्मेंस की और बाबर आजम की अच्छी इनिंग, रिजवान की अच्छी इनिंग, एक ऐसा टोटल था मेरे ख्याल में कि जो हमें डिफेंड करना चाहिए था। बट ओवरऑल वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंड स्पेशली फील्डिंग जो थ्रू आउट द सीरीज प्रॉब्लम रहा है। तो आई थिंक इसको कोई भी नहीं डिफेंड कर सकता। और आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि साबिक अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला को गलती करार दे दिया है। जर्मन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जॉर्ज बुश ने कहा कि अमरीकी इंतजामिया ने अफगान अवाम को जालिमों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया। तालिबान के इक्तदार में आने से अफगान खवातीन को नाकाबिले बयान नुकसान उठाना पड़ेगा। अफसोस कि जिन मकासद के लिए फौजी अफगानिस्तान भेजी गई थी वो हासिल न कर सके। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।